सबको लगा कि उस औरत ने खुद पर गोली चला ली है, लेकिन असल में उसने दूसरी बंदूक का इस्तेमाल किया था। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, पीछे छुपा उसका साथी तुरंत पर्दे पर नकली खून छिड़क देता है। देखने वालों को पूरा यकीन हो गया कि वो मर चुकी है। उसके बाद उसका साथी एक ऐसी औरत की बॉडी लाता है जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी। अब सबकी नजर में वो औरत मर चुकी थी। उसका पति बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ। उसी दिन वो दूसरी औरत के साथ चला गया। कुछ वक्त बाद वो औरत फिर से घूंघट पहनकर सड़क पर दिखी और उसने अपने पति की जिंदगी खत्म कर दी। जाते वक्त वो पुलिस की तरफ देखती है और फिर गली के मोड़ पर गायब हो जाती है। उसने सिर्फ एक नाम छोड़ा, भूतिया हत्या। लेकिन वो जानती थी कि मुर्दा घर में रखी बॉडी की पहचान एक दिन जरूर हो जाएगी। इसलिए उसने अपने साथी से कहा कि अब खेल उसी तरह खत्म कर दिया जाए ताकि कहानी हमेशा के लिए पूरी हो जाए। अब चाहे कोई भी जांच करे, किसी को कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। जल्द ही ये भूतिया केस हर अखबार की हेडलाइन बन गया। पूरा शहर इसी चर्चा में डूब गया। इंस्पेक्टर के पास कोई सुराग नहीं था, इसलिए उसने मशहूर जासूस शर्लॉक होम्स से मदद मांगी। जब होम्स और वॉटसन मुर्दा घर पहुंचे तो उस औरत की बॉडी जंजीरों से बंधी हुई थी। स्टाफ का कहना था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन होम्स को ये बात पूरी तरह बेकार और हास्यास्पद लगी। एक मरी हुई औरत चलकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वॉटसन ने अंदाजा लगाया कि शायद उसकी कोई जुड़वां बहन हो, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि उसके कोई भाई बहन नहीं थे। सब लोग उलझन में थे। तभी होम्स की नजर एक और अजीब बात पर पड़ी। उसकी उंगलियों पर ताजा खून के निशान थे और दीवार पर वही शब्द लिखा था जो उसने मरने से पहले कहा था। अब सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी, कातिल वही औरत थी। लेकिन एक मरी हुई औरत ये सब कैसे कर सकती थी? जब इंस्पेक्टर और होम्स किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे, तभी केस ने अचानक